So hello friends, welcome to the day 3 of the challenge convert 1000 rupees to 10,000 rupees. So इस चैलेंज को मैंने कोई टाइम बाउंडेशन मेरी नहीं रखा कि अगर कोई टाइम मतलब ऐसा कोई मैंने टाइम ड्यूरेशन नहीं रख रखा है इस चैलेंज में कि इतना टाइम में ही हमको ये 10,000 चैलेंज जो है 10,000 1,000 से 10,000 रुपये बनाने हैं। बट इस चैलेंज में कितना भी टाइम लग सकता है और मैं इस चैलेंज को 100% कंप्लीट करूँगा। सो अभी कंटिन्यूस 2 दिन के लॉस के बाद मैंने एक प्रॉफिट बुक किया है जिसमें मेरा एक दिन का जो लॉस है वो बहुत ही इजीली रिकवर हो गया एंड दूसरे दिन का जो लॉस था वो आधा रिकवर हो गया। सो ओवरऑल हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं दोबारा से। जो 1,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था वो 800 हो गए थे, 800 कुछ, एंड अब वो जो है लगभग लगभग 900 के आसपास पहुंच चुके हैं। सो हमारा ब्रेक इवन अब जस्ट आ ही गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है हम इसको 10,000 तक लेके जाएंगे, बिकॉज जो एक जर्नी होती है ना, शुरुआत लॉस से होती है, देन प्रॉफिट, देन फिर लॉस छोटा, देन फिर बड़ा प्रॉफिट, देन फिर छोटा सा लॉस, देन बड़ा प्रॉफिट। वो जर्नी में मैं अभी अपने आप को अच्छे से हैंडल और फेस कर पा रहा हूँ, अपने से हैंडल कर पा रहा हूँ। सो ट्रेडिंग में बस इतना ही है कि जब लॉस हो, जब छोटा सा हो, जब प्रॉफिट हो, जब बड़ा हो, बस इतना ही है। सो मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। एंड मेरे से ट्रेड मिस भी हो गया था क्योंकि मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि 1 डे 1 ट्रेड, अगर कोई भी बुल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है सो बेयर साइड का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा उसी दिन। एंड 1 डे 1 ट्रेड, जिस दिन सुबह ट्रेड लिया एंड 2-3 घंटे के बाद वो टारगेट या स्टॉप लॉस दे देता है तो बस पूरे दिन और कोई भी ट्रेड नहीं। सो मैंने एक बुल साइड का ट्रेड उठाया था कल। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 8 नवंबर एंड कल मैंने 7 नवंबर को जो है ट्रेड उठाया था। सो ट्रेड के पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे एक लॉट उठाया था, अपनी 25% ऑफ कैपिटल का यूज़ करके एक लॉट मैंने बाय किया था बीटीसी में। एंड यहाँ तक इसने मेरे को जो है लगभग 87 रुपीज़ का इसने प्रॉफिट दिया था एंड उसमें हमारा फीस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग गई थी। अभी पीएनएल पे भी आएंगे गाइज, मैं विद प्रूफ आपको पीएनएल दिखाऊंगा। उसमें हमारी फ़ीस जो लग गई थी लगभग 20 रुपये के आसपास उसमें हमारी फ़ीस लग गई थी। बट जो अभी मैंने ये बनाए हैं, ये देखिएगा एक ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है एंड अच्छा खासा जो है जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया, प्राइस ने एक अच्छा फॉल दिखाया है। जब जब ट्रेंड लाइन के पास आया फिर से एक अच्छा फॉल दिखाया है। जब जब प्राइस पास आने की कोशिश की है यहाँ पे फिर एक अच्छा सा फॉल दिखाया, फिर फॉल एंड देन फिर फॉल। सो यहाँ पे मैंने बीटीसी में ट्रेड लॉन्ग किया था। सो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया था। बट क्या बोलते हैं ना उसको कि 1 डे 1 ट्रेड, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है मैंने कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान नहीं किया था, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन का हमें सपोर्ट मिल रहा था, ट्रेंड लाइन के बाद फिर से प्राइस ब्रेक डाउन एंड यहाँ पे एक एंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है जो कि बेयरिश एंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस बस अब गिरेगा ही। सो ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। बट एनीवेज 1 डे 1 ट्रेड अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे। एंड उसके बाद रात को ही अच्छा खासा मूव हो गया था। मेरा प्लान था कि बीटीसी में लॉन्ग करे, बट अगेन द सेम रूल, 1 डे 1 ट्रेड। एंड अभी जो ये ट्रेड मतलब चल नहीं रहा है, लॉजिक पे चल रहा है। लॉजिक इन द सेंस मैं अपने माइंड में ही बना लेता हूँ कि यहाँ से ये लॉजिक लग रहा है इस ट्रेड में, यहाँ से बाय करेंगे एंड देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस आता है या टारगेट आता है। सो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो यहाँ पे एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट लग रहा है विच इज़ फेयर वैल्यू गैप। सो कुछ इस प्रकार से हम जो है एक रेक्टेंगल बनाएंगे एंड ये एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट लग रहा है विच इज़ फेयर वैल्यू गैप। एंड जो ये EMA 50 EMA आप देख रहे हो, सो ये मेरी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। एंड RSI भी जो ये आप देख रहे हो ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो आप नीचे स्ट्रेटजी कॉमेंट कर सकते हैं, मैं स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो इस स्ट्रेटजी को जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, बनाया है, इसमें मैंने मतलब अच्छे से आज तक जितने भी ट्रेड लॉजिक पे उठाए हैं ना, उसमें 90% ट्रेड्स में जो है मेरा टारगेट आया है। मतलब जितना भी मैंने इसको अभी तक बैक टेस्ट किया है उसमें 90% है गाइज। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी मैंने इसको लगभग 2 या 3 महीने के प्रीवियस डाटा पे जो है इसको बैक टेस्ट किया है। बट 2-3 महीने का डाटा इज़ नॉट सफिशियंट फॉर द किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। सो मैं इस स्ट्रेटजी को बहुत 2-3-4-5 साल तक इसको बैक टेस्ट करूँगा एंड फ्यूचर में भी मैं इसको बैक टेस्ट करता रहूँगा। बट अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। बट वहाँ पे भी मैं एक डिस्क्लेमर दूँगा
और यहाँ पे भी दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हो आप अपना खुद का बैक टेस्ट ज़रूर करें। एंड भाई सबसे पहले, सबसे नई बात, अच्छी बात, एंड उस पर रिस्क लेने का जो है वो बहुत कम होना चाहिए, एंड जो प्रॉफिट होना है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क हो तो बहुत कम होना चाहिए। सो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक जो है मैं देखिए आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, यहाँ पे किन्हीं लोगों के ऑर्डर पेंडिंग थे, सो ऑर्डर फिल हुए एंड देन प्राइस अब जो है अब जा रहा है, बट स्ट्रेंथ काफ़ी कम है इसमें, बिकॉज ऑफ आज वीकेंड है, सैटरडे है एंड कल संडे भी है। ये रीज़न भी हो सकता है वरना जो है स्ट्रेटजी भी अपना काम कर रही है, एंड जो है फेयर वैल्यू गैप भी अपना काम कर रहा है। फेयर वैल्यू गैप फिल होते ही जो है ये अपसाइड मोमेंटम जो है हमें यहाँ पे देखे आया है इसने, इस ट्रेड ने। बट मे बी सैटरडे एंड संडे का जो है मोमेंटम ना होते हुए ये स्टॉप लॉस को भी ट्रिगर कर सकता है। बट ये अभी लॉजिक पे, लॉजिक इन द सेंस बस यहाँ पे टारगेट लगा दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, अब देखते हैं क्या पहले हिट होता है। सो बेसिकली इतना ही इस पे लॉजिक पे मैं ट्रेड उठाता हूँ। सो ये इट्स लाइक ए पेपर ट्रेडिंग। सो आप भी अपना लॉजिक पे जो है ट्रेड उठा सकते हो। बाकी बाकी मैं अपने पीएनएल पे चलता हूँ यहाँ पे। सो पीएनएल दिखाते हैं, मैं हमारा जो प्रॉफिट था लगभग 809 रुपये के आसपास था, मतलब परसों, परसों इन द सेंस थर्सडे को। एंड फ्राइडे को जब मैंने ट्रेड किया तो इसमें लगभग 72 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एंड आज है सैटरडे, कल है संडे। सो अभी चलते हैं पीएनएल पे। सो पीएनएल पे जाते हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हो मेरा। सो हमारा विन रेट अगेन बढ़ के हो गया 50% लास्ट 7 डेज़ का। 50% एवरेज जो विन है वो हमारा 64 है, एंड एवरेज लॉस जो है 103 रुपये के आसपास है। एंड लगभग हमने 7 दिन में सिर्फ 4 ही ट्रेड लिए हैं, विच इज़ बेस्ट पार्ट, क्योंकि एक दिन एक ट्रेड, एंड 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मोमेंटम था ही नहीं संडे सैटरडे। सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो एक दिन एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही है कि बस एक दिन एक ट्रेड स्टॉप लॉस या टारगेट मार्केट से आउट हो जाओ। एंड मेरा मन कर रहा था इसमें, मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा मन कर रहा था कि भाई इसमें बनाते हैं ट्रेड यार, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, एंड मेरा मन कर रहा था, बट मैंने नहीं बनाया बिकॉज रूल्स को फॉलो करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि आप पैसा कमाओ। बिकॉज लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। सो जो है हमारा लगभग इसमें 87 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, एंड इसमें हमारा ब्रोकरेज लगभग 20 रुपये के आसपास गया। पता नहीं इसमें 20 रुपये क्यों गया, हमने जो है एक ही लोट से ट्रेड किया था, तो ये भी एक लोट से ट्रेड किया था, इसमें 7 रुपये जा रहे हैं। एंड ये भी लगभग एक ही लोट से ट्रेड किया था, पता नहीं इसमें 10 रुपये क्यों गई। एंड ये भी एक लोट से ही ट्रेड किया था, इसमें पता नहीं 20 रुपये क्यों गई। सो इसका थोड़ा सा मेरे को थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को इसका नॉलेज है नहीं। सो ये था हमारा पीएनएल। आप चाहो तो मैं इसको एक बार देखिए रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। सो रिफ़्रेश हो गया है, अगेन आप देख सकते हो हमारा टोटल अभी तक लॉस ही चल रहा है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ बस 7 दिनों में हमने 4 ट्रेड लिए, जिसमें से 2 लॉस एंड 2 प्रॉफिट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब इस जो हमारा ये प्रॉफिट था ये इस लॉस से सेट ऑफ हो रहा है, एंड लगभग हमारा जो ये प्रॉफिट था इस लॉस से सेट ऑफ नहीं हो रहा है बट आधा हो रहा है। सो इसी कारणवश से हमें यहाँ पे 77 रुपीज़ का जो है लॉस देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने अभी एक ट्रेड सेम लॉजिक पे उठाया था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लॉजिक पे ट्रेड मैं जो है बहुत उठाता हूँ अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए, अपने सेटअप को टेस्ट करने के लिए। सो अभी मैंने एक लॉजिक पे ट्रेड उठाया था। सो यहाँ पे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, मेरा मतलब है कि यहाँ पे आप कैसे देख पाओगे। सो मैंने फ़ोन में जो है उस ट्रेड को उठाया था। सो मेरे को एग्जैक्ट याद है कि मैंने कैसे क्या किया था। सो एक बार जो है मैं इसको लॉस वाले को ना, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसको बाद से वापस से वैसे ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मैंने एक ट्रेड लिया था आरएसआई का यूज़ करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जस्ट मैंने 300-400 पॉइंट कैचअप किए थे, मतलब लॉजिक पे था वो ट्रेड, 1 रुपया भी नहीं कमाया उसमें मैंने आज। एंड आज वो ट्रेड मैंने लिया क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। एंड वो ट्रेड मैंने पैसे से क्यों नहीं लिया, क्योंकि आज सैटरडे एंड संडे वीकेंड है। सो वीकेंड्स पे ट्रेड करना मैं मतलब रूल्स में ही नहीं है कि वीकेंड्स पे मैं ट्रेड करूं। सो उस वजह से मैंने जो है उस ट्रेड को नहीं लिया। सो ट्रेड क्या था, बिल्कुल सिंपल सा था, मेरे को अभी भी याद है कि मैंने कहाँ पे क्या एंट्री बनाई थी। सो यहाँ पे एक पैनिक फॉल था, एंड आरएसआई में भी जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पे एक पैनिक फॉल था, सो मैंने लगभग यहाँ पे एंट्री लगा दी थी।
मतलब लगा दी थी। एंड मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब मेरा टारगेट था लगभग यहाँ का, एंड मेरा स्टॉप लॉस था इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे। सो मैं फ़ोन को रख दिया साइड में, एंड मैं थोड़ी देर में आया तो मैंने देखा कि टारगेट हिट हो गया थोड़ी देर में ही। अगर मान लो मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड की होती, मान लो मैंने इसमें पैसे ऐड किए होते, तो कम से कम इसमें मैंने 50 रुपये तो आराम से कमाए होते, कम से कम। बट एनीवेज, क्या है कि पैसे कमाने से इम्पोर्टेंट है कि भाई रूल्स को फॉलो करें, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म में टिका रहना है। सो वो मोर इम्पोर्टेंट है रादर देन कि हम जो है लगा लगा के जो है अपना अकाउंट बाकायदा खाली करते रहे। सो मैंने अपना पीएनएल आपको दिखाया, एंड पीएनएल में मैंने आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया। तो आज था तीसरा दिन। सो अगर आपको इस चैलेंज में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।